नमस्ते बच्चे लोग, आपका फिर से स्वागत है मेरे हिंदी के क्लास में। आज लेक्चर नंबर 4 होने वाला है, जो कि हम लोग पढ़ रहे हैं बातचीत, किताब दिंगत भाग 2। और इसके लेखक है कौन? बालकृष्ण भट्ट। थोड़ा सा रिकॉल अगर कर दिया जाए कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ हुआ था? इलाहाबाद। इलाहाबाद को एक नाम से और जानते हैं प्रयागराज। और इलाहाबाद किस राज्य में पड़ता है? उत्तर प्रदेश पड़ता है। बालकृष्ण भट्ट के पिताजी का नाम क्या था बच्चे लोग? भूल गए? वाह, बेनी प्रसाद भट्ट नाम था। क्या नाम था? बेनी प्रसाद भट्ट। याद रखना है इन सारी बातों को। बातचीत जो है एक क्या है? निबंध है, लेख है, निबंध है। बहुत बढ़िया। बातचीत एक निबंध है। ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं। ये वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न है जो आपको ध्यान में रखना है। हमने जाना था कि रॉबिन्सन क्रूसो ने एक बात कही थी। रॉबिन्सन क्रूसो से जैसे एक व्यक्ति 16 वर्षों के बाद मिला था। वो व्यक्ति कौन था? मैंने एक बार बताया था जस्ट प्रीवियस क्लासेस में। वो था जंगल जंगल बाग चला है, पता चला है मोगली। क्या मोगली था? नहीं, टार्जन द वंडर कार था। कौन था? टार्जन। टार्जन इंसान का चेहरा नहीं देखा था। ये एक जैसे जो बात यहाँ पे की गई है, ये समझदारी वाली बात है कि आप समझिए कि 16 वर्षों तक इंसान का चेहरा कौन नहीं देखेगा? वैसा ही इंसान देखेगा कि जो इंसानों से बहुत दूर है, जंगल में होगा। कहाँ होगा? जंगल में। क्या कर रहा था? जंगल में मंगल कर रहा था? जानवर के साथ जी रहा था, क्योंकि वो खो गया था। बचपन में ही खो गया था किसी वजह से, शायद उसके माता पिता एक्सीडेंट में। ऐसे टार्जन जो है उस मूवी में बहुत सारी चीजें दिखाई गई हैं कि कैसे वो खो गया, कैसे जानवरों के साथ मिलजुल के रहने लगा। और उसी प्रकार से अभी रिसेंट में मोगली था। मोगली भी बहुत सारे किताब में ट्रेंडिंग चलता है। बहुत सारे मूवीज बने हैं इसके ऊपर। ये सारी बातें इसमें कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन 2-3 थे जो हमने पढ़ा कि दो लोगों की बातचीत बहुत ही महत्वपूर्ण होती है और सीक्रेट रहती है, यानी दो लोगों के बीच तक ही सीमित रहती है। जब दो दोस्त आपस में मिलते हैं और बहुत घनिष्ठ बन जाते हैं, बहुत नजदीक हो जाते हैं, तो दो दोस्तों के बीच में बातचीत जो होती है वो सीक्रेट होती है। कोई से वो बात नहीं, मतलब कोई जैसे जो होता है वो बात तीसरे तक नहीं पहुंचाता है। अगर 3 लोगों के बीच की बातचीत आती है तो क्या हो जाती है? सारा सीक्रेट खत्म, यानी अब सीक्रेट नहीं है। अगर 2 व्यक्ति बात करते रहते हैं और तीसरा व्यक्ति आ जाए तो वो बात को बदल देगा, अगर उसे नहीं बताना है तो। अगर कुछ रहस्यमयी बातें चल रही हो तो, ठीक है। उसके बाद का क्या है? उसके बाद का क्या है कि अगर 3 लोगों से ज्यादा अगर व्यक्ति चले आए तो फिर वो बस खाली हास होता है, यानी सिर्फ हंसते हैं लोग, ठहाका लगाते हैं। कुछ बातें ऐसी होती हैं। मन का मवाद कब दूर होता है? बातचीत से मन का मवाद दूर होता है। 2 दोस्तों के बीच में अगर झगड़ा हो गया है, लड़ाई हो गया है, 2 दोस्त 1 महीने से बात नहीं कर रहे हैं, तो उसका समाधान कैसे निकलेगा? बातचीत से ही निकलेगा। अगर वो एंटी सोशल बना लेके हमको तुमसे नहीं बात करना है, हमको तुमसे नहीं बात करना है, तो ऐसा ही रह जाएगा समय। और वो फिर समय बीतते बीतते खत्म। क्या? खत्म। और दोनों में वो दूरी बरकरार ही रहेगा। लेकिन हाँ, अगर कोई भी एक व्यक्ति पहल करता है, एक व्यक्ति आके कि यार क्यों गुस्सा हो, क्या दिक्कत है, हमसे कोई गलती हो क्या, उस दिन हमने कुछ ज्यादा बोल दिया क्या? तो हाँ, तुमने उस दिन ज्यादा बोल दिया था, इतना नहीं बोलना चाहिए था तुमको। अच्छा चलो यार, सॉरी, गलती हो गया। फिर से देखो दोनों के बीच में क्या हो जाएगा? बात शुरू हो जाएगी। सिर्फ एक लफ्ज, ये चीज होता है। तो इसको हम लोग कहते हैं मन का मवाद, यानी मन में जितने भी ईर्ष्या है या जो गलत भावना है या फिर उसके प्रति गुस्सा है, वो बात करने से खत्म हो जाता है। और हमें कभी भी पीछे नहीं हिचकना चाहिए जब ऐसी बातें हो तो। अगर कोई हमसे दोस्त गुस्सा है, कोई परिवार गुस्सा है या फिर कोई कुछ कहता है, तो हमें उससे बातें करनी चाहिए। और अक्सर अभी के समय में इस उम्र में होता है, नहीं होता है, इस उम्र में बेशक होता है। 3 दोस्त हैं, देखिए, कोई अगर जलन होगा तो तीसरा दोस्त दोनों को भड़काने का काम करेगा। उसके मुंह पे उसका बात, उसके मुंह पे उसका बात। ये तो कॉमन चीजें हैं आजकल। ये कॉलेज में या स्कूल में दोस्तों लोग के बीच में ये कॉमन है। देखो ना, फलाना ऐसे किया था, और उसके मुंह से देखो ना, तुम्हारे बारे में ऐसे कर रहा था। यानी तीसरा जो है बीच का आदमी होता है, वो क्या होता है? सांप होता है। नहीं, किसी को नहीं पहचानता, सबको डस लेगा। किसका काम करते हैं? कैटलिस्ट का काम करते हैं।
वाह, बहुत अच्छा बोले। आइए तो ये अगला जो सेक्शन है हम लोग यहां से शुरू कर रहे हैं। कहता है कि जैसे गर्म दूध, बाबा, जैसे गर्म दूध और ठंडे पानी के दो बर्तन पास पास साट के रखे जाए तो एक का असर दूसरे में पहुंच जाता है, अर्थात दूध ठंडा हो जाता है और पानी गर्म हो जाता है। वैसे ही दो आदमी पास बैठे हो तो एक का गुप्त असर दूसरे पर पहुंच जाता है, चाहे एक दूसरे को देखे भी नहीं तब बोलने को कौन कहे। एक के शरीर की विद्युत दूसरे में प्रवेश करने लगती है। ये लाइन जो है यहां से यहां तक कहता है कि अगर एक गर्म पात्र का मतलब होता है बर्तन, और एक ठंडा बर्तन, दोनों को सटा कर रख दिया जाए तो गर्म पात्र भी धीरे धीरे ठंडा हो जाता है ठंडे बर्तन के साथ रख के। ओके, अब इससे एक दूसरा एग्जांपल हम बताते हैं। जैसे विद्युत का यहाँ पे बोला है कि ठंडे के समय में अक्सर ये बात देखते होंगे, भाई बहन सब साथ में सोते हैं हम लोग, बहुत अच्छा लगता है। खास करके बचपन में तो ये यादें एकदम ताजा होंगी आप सभी लोगों की। ये तो पहले अगर ठंडे के समय में कोई जाके बिस्तर में आराम से गर्म रहता है और जो बाद में आता है उसके बाद उसको पैर ठेकाता है, इतनी गर्म करने देना है, इतनी गर्म करने देना है। अब उधर से बोलते हैं हटो हटो, करंट लग रहा है, हटो हटो, दूर हटो। तो ये क्यों होता है? क्योंकि वो पहले से गर्म है और दूसरा व्यक्ति पहले से ठंडा है और वो चाहता है कि इसकी गर्मी भी उसमें आए। यानी ये नेचर है, ये प्रकृति है। इसी को कहते हैं कि अगर कोई एक बॉडी ठंडा है और दूसरा बॉडी गर्म है और दोनों को साट के रख दिया जाए तो दोनों का टेम्परेचर एक समय में समान हो जाता है। क्या हो जाता है? समान। ठीक है, इसी में कहते हैं जब पास बैठने का इतना असर होता है तब बातचीत में कितना असर होगा, इसे कौन स्वीकार करेगा। इससे अब एक बात यहाँ पे कहते हैं कि जिस व्यक्ति के साथ हम लोग रहते हैं ना उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है, उसकी आदतें हमारे ऊपर आएंगी, उसका बोलचाल हमारे ऊपर आएगा, उसकी एक्टिविटी हमारे ऊपर आएगी, यानी कैसा लक्षण है, कैसा क्या है। जैसे हम लोग घर में जब रहते हैं तो सबसे पहले असर हमारे माता पिता का आता है। हमारे पिता अगर क्रूर होंगे हम लोग भी गुस्सा करने लगे छोटे छोटे बातों पे। अगर दोस्त के साथ है, दोस्त अगर स्मार्ट है तो हम भी स्मार्ट बनने की कोशिश करेंगे, और दोस्त अगर झरखंडी है तो हम लोग भी वैसी हो जाएंगे, चल ना वैसी है वैसे वैसे निकल गए जैसे मन वैसे। लेकिन अगर एक दोस्त एकदम पूरा बन ठन के आए तो दूसरा दोस्त, अरे रुको भाई तुम इतना स्मार्ट लग रहे हो, हमको भी तो आने दो तनी बन ठन के। अब 10 मिनट में तुरंत क्या एकदम फटफट रेडी हुआ, चश्मा वश्मा मार के दोनों के कंपैरिजन में आ गए। दोनों निकलेंगे तो बढ़िया से निकलेगा, ऐसे थोड़ी निकलेंगे। ये होता है असर, इसको कहते हैं असर। जो पहला व्यक्ति है वो दूसरे व्यक्ति का असर लेके आता है, और यही कह रहा है कि अगर जिस किसी के साथ भी हम लोग होते हैं उसका व्यवहार, उसकी चीजें हमारे पास आती हैं। कहता है अस्तु, अब इस बात को 3 आदमियों के साथ देखना चाहिए। मानो एक त्रिकोण सा बन जाता है, अगर 3 आदमी होगा, ध्यान देना है, ये है पहला व्यक्ति, ठीक, ये है पहला व्यक्ति, ये है दूसरा व्यक्ति, ये है तीसरा व्यक्ति। कैसा बन गया? इसको बोलते हैं त्रिकोण। क्या बोलते हैं? त्रिकोण। ये 3 व्यक्ति हैं। ओके, कहता है कि 3 व्यक्ति यानी मानो 3 कोण है और तीनों मनोवृत्ति के प्रसरण की धारा मानो उस त्रिकोण की 3 रेखाएं हैं। यानी ये तीनों व्यक्ति जो होगा वो 3 तरीके से 3 धाराओं में इसका बात होगा। 3 धाराओं में, जैसे एक व्यक्ति जो है इसका अपना सोच होगा, दूसरा व्यक्ति जो है इसका अपना सोच होगा, और तीसरा व्यक्ति जो है इसका अपना सोच होगा। ठीक है, अब यहां पर 2 व्यक्ति के बीच के बारे में बात करी जाए। कहता है इसका अपना सोच होगा, इसका अपना सोच होगा, लेकिन एक समय जब ये दोनों व्यक्ति आपस में बहुत क्लोज होंगे तो हमेशा किसी न किसी बात पे सहमति जताएंगे कि नहीं यार तुम ठीक बोल रहे हो, ऐसा ही होना चाहिए ना। ये बात पकड़ना है, बहुत डीप को बोल रहे हैं। अगर 2 व्यक्ति है तो वहां पे मन की भावनाएं सीमित हैं। इसका और इसके बीच में 2 ही व्यक्ति है, सीमित है, और वो अपनी दोनों बातों को एक दूसरे से जब कहेगा तो दूसरा सुनेगा भी, समझेगा भी, और उसको मानने की प्रयास भी करेगा कि नहीं तुम सही बोल रहे हो, गलत है तो गलत बोलो, सही है तो सही बोल रहे हो। जबकि 3 व्यक्ति में 3 विचारधाराएं अलग अलग बनी।
अगर ये व्यक्ति इससे सहमत है तो जरूरी नहीं कि ये भी व्यक्ति इससे सहमत होगा। सहमत हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, दोनों चीज हो सकता है। अगर ये व्यक्ति सहमत है तो नहीं। इसीलिए गांव, पहले के समय में गांव देहात में पंच को रखा जाता था। पंच का मतलब क्या होता है? हाँ, सरपंच, जिसमें कितने व्यक्ति होते थे? 5 व्यक्ति होते थे। और ये पांचों की सहमति बहुत जरूरी होती थी किसी भी डिसीजन पे, जिसमें से एक मुखिया होता था, 5 व्यक्ति होते थे। अभी भी जो जज लोग होते हैं, आप लोग देखते होंगे न्यायाधीश में, कोर्ट में, कोई कहेगा कि 3 बेंच का जज है, 5 बेंच का जज है। इसका मतलब समझते हैं कि ये क्या कह रहा है? इसका मतलब है कि 3 जज बैठे हुए हैं और तीनों उसकी बातों को सुन रहे हैं और तीनों का सहमति होना चाहिए। अगर इसमें से एक भी नेग्लेक्ट कर गया तो वो फिर केस आगे नहीं बढ़ेगा, उस पर फाइनल डिसीजन नहीं हो पाएगा। अगर बहुत ज्यादा सुन लिए, अगर इसमें 2 का वोट आता है कि नहीं होगा तो तीसरे का खत्म। इसमें से भी सेम है, 5 बेंच में 5 व्यक्ति, समझ में? यानी इसका मतलब है व्यक्तियों की विचारधाराएं समान होनी चाहिए, यानी सब व्यक्ति का सहमति होना चाहिए। हम लोग कहते हैं सरकार कैसे बनता है? ज्यादा वोट से। यानी ज्यादा व्यक्ति अगर सोचेंगे कि ये सरकार बढ़िया है तभी तो वो सरकार बनता है। कोई भी गवर्नमेंट कब बनता है? जब किसी भी व्यक्ति की सोच और विचारधाराएं समान हुई कि ये सरकार मेरे लिए करेगा, तो वहां पर एक समान सोचना बहुत जरूरी है। ये कह रहा है इस बात में कि 3 व्यक्ति अगर होंगे तो तीनों की मनोवृत्ति का प्रश्न धरा मानो त्रिकोण की 3 रेखाएं, गुपचुप असर तो इन तीनों में परस्पर होती ही है। जो बातचीत 3 में की गई वो मानो अंगूठी में नग सी जड़ जाती है। 3 लोगों के बीच में अंगूठी में नग सी जड़ जाती है। तो ये क्वेश्चन यहां से कर सकता है कि अंगूठी में नग सी जड़ जाती है, कितने लोगों के बीच में बातचीत होगी? कितने लोगों के बीच में? 3 लोगों के बीच में। ठीक है, दो लोगों के बीच की बातचीत कैसी रहेगी? आपस में रहेगी, फैलेगी नहीं। ठीक है ना? इस तरीके से भी प्रश्न करता है। उपरांत जब 4 आदमी हुए तब बेतकल्लुफी को बिल्कुल स्थान नहीं रहता। यानी ये जो बात है, ये बेतकल्लुफी का मतलब होता है कि इसमें फॉर्मेलिटीज वगैरह नहीं, एकदम खुलेआम जो भी बात है 4 लोगों के बीच की बातचीत खुलेआम होगी। इसमें सब जो है खुलेआम बात करेंगे। इसमें किसी से किसी का द्वेष और किसी का राय मशवरा की जरूरत नहीं, सब अपनी अपनी राय देंगे, सब स्वतंत्र रूप से है। और अगर माने तो माने, नहीं माने तो वो राय अपना लेके चुपचाप रहेगा। जब 4-5 दोस्त लोग होते हैं तो कहते हैं ना कि यार ये करना ठीक रहेगा, कोई जरूरी थोड़ी है कि वो लोग कर ही रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग शांत हो जाते हैं कि चलो ठीक है, मानना है तो मानो, नहीं मानना है तो मत मानो। खुल के बातें ना होंगी। जो खुल की बातें हैं वो एक सीमित जो एक खुलेआम है। खुल की बातें का मतलब 2 लोगों के बीच की बातें खुल के होती हैं। हर एक चीज हर एक टॉपिक पे बात करेगा, लेकिन यहाँ पे एक सीमित रहेगा। जो कुछ बातचीत की जाएगी वो फॉर्मेलिटी होगी। क्या होगी? फॉर्मेलिटी। और गौरव और संजीदगी के लक्ष्य में सनी हुई होगी। यानी थोड़ा प्राउडी बात होगा, जो है उस तरीके से अपने हिसाब से बातें करेगा। कहता है 4 से अधिक की बातचीत तो केवल राम रमोवल कहलाएगी। राम 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 ऐसी होगा, राम रमोवल। कैसे हैं 4 लोग बीच में? तो अगला क्वेश्चन ये कर सकता है कि राम रमोवल की बातचीत कितने लोगों के बीच होगी? 4 लोगों के बीच। अंगूठी में नग सी बातचीत किसके बीच में होगी? 3 लोगों के बीच। समझ में आ रहा है ना? ये पॉइंट छोटा छोटा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसे हम संलाप नहीं कह सकते। इस बातचीत के अनेक भेद हैं। 2 बुढ़ों के बीच की बातचीत प्रायः जमाने की शिकायत पर हुआ करती है। अगर 2 बुढ़ा मिल जाएंगे तो पूरा अपन जमाना से लेकर अभी तक के जमाना में खोल के रख देंगे सब कुछ। अभी भी देखिए, घर में अगर सासू माँ होंगे तो अपने पुतों को कि हमने के जमाना में हम लोग सिलौटी पे पीसते थे, नहीं है? अब के जमाना में तुम लोग को मिक्सी चाहिए। पहिन के मैक्सी चलावे लो मिक्सी, सास के बना दे बोलो सिक्सी। ये तो ब्लेंडर में जाएगा। तो ये जो हो जाएगा ये आगे आने वाले समय में, और अभी भी बहुत सारे घरों में ये चीज चलता है। अभी एक रिसेंट में एक मूवी आया है मिसेस करके कुछ आया है, जिसमें सही में बात को दिखाया गया है। वो बेचारी फ्रस्ट्रेट होके, हम ऐसे ही देखते देखते देख लिए, फ्रस्ट्रेट होकर अपने पति को छोड़ के चल जाती है। मिसेस ही सिर्फ शायद मूवी का नाम है, जी सिनेमा पे आया है, न्यू मूवी, और बहुत अच्छा रेटिंग के साथ चल रहा है। यानी एक शुरुआत में लड़की, चलिए थोड़ा सा बता ही देती, शुरुआत में एक ऐसी लड़की जो इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, अपना पैसा खुद कमा रही है, डांस कर रही है पूरा, जैसे वो नहीं है डांसर है,
नर्तकी है जो अपना ट्रूप, उसका ड्रीम है कि मैं कुछ अच्छे अपना ग्रुप को बनाऊं और अच्छे टैलेंटेड शो में जाऊं जिसमें बहुत अच्छे तरीके से हो। अब क्या हुआ, एक डॉक्टर मिलता है, उसे देखता है तो बहुत पसंद कर लेता है, शादी होती है, दोनों बहुत खुशी खुशी रहते हैं। शुरुआत में तो एकदम लगता है कि चाय का जूठा दोनों पी रहा है, आधा ये आधा वो। शुरुआत में धीरे धीरे फिर वो अपने लाइफ में बिजी। घर में पापा जी सासू माँ को देख देख के मतलब वो सब कुछ दिख रही है, जैसे कैसे एक बच्चा का हरकत होता है कि खाना बनना उठा के खा लिए, ठीक है ना। अपने घर में उसका होगा नहीं, किचन में गया, मम्मी क्या बना रही बात, चलो उठा रहे खा लिए। तो ऐसे ही की तो वहां पे सासू माँ करती, मतलब देखे तो थोड़ा लगे कि नहीं ये आदत सही नहीं है। ये बात अपने घर वालों से बोली। ऐसे ऐसे धीरे धीरे कहानियां बढ़ते चली गई और बढ़ते बढ़ते एक समय में पूरा परिवार को देख रहे, करते करते बेचारी फ्रस्ट्रेट। अब इसको एक डांस कॉल से इसकी देखी कि दोस्त बहुत आगे बढ़ रही है, उसका हस्बैंड बहुत कोऑपरेटिव है और यहाँ पे इसके हस्बैंड कोऑपरेटिव नहीं है। ये चाहती है कि हम आगे भी बढ़े, लेकिन हस्बैंड इसको रोक के रख दिया है। अब करे तो क्या करे, कहते कि तुमको क्या जरूरत है, यहाँ पे सब कुछ यही है। बेचारी घर में दिन में उठती है, एकदम रात में काम करते करते। अब कुछ लोग गेस्ट आ गए तो और पार्टी में और बवाले हो रहा है, इसी को सब खाना बनाना पड़ रहा है, एक एक चीज साफ करना पड़ रहा है। तो छोटी छोटी चीजें दिखाई, लेकिन लास्ट में जब वो चली गई तो इसके बारे में नहीं दिखाया कि क्या हो, बस हाँ ये दिखाया कि फिर दूसरी लड़की से उस लड़के का शादी हो गया, लेकिन इसका क्या हुआ इसका नहीं दिखाया। तो ये एक जीवनी है जो अभी के समय में बहुत सारी लड़कियां चाहती हैं कि हम स्वतंत्र रूप से रह के काम करें। हर एक कोई का ये ड्रीम होता है और अभी के समय में लड़कों को भी ये सोचना चाहिए कि लड़कियां जिस तरीके से चाहती हैं उन्हें उस तरीके से आजादी दे हम। लेकिन हाँ, ये आजादी उन लड़कियों को भी समझना चाहिए कि आजादी जब मुझे मिल रही है, क्योंकि एक मेरा मायका और एक ससुराल है, दोनों दो पहलू हैं, है ना, दोनों दो चीजें हैं और दोनों को संभाल के चलना है। ये चीजें हम किसी एक पक्ष पे नहीं जाएंगे। कुछ चीजें लड़कियों के साथ गलत हुआ तो कुछ चीजें लड़कों के साथ भी गलत होता है, तो ये दोनों को बैलेंस करके चलना ही जिंदगी कहलाती है। क्या कहलाती है? जिंदगी। अब मान के चलो किसी लड़की को पूरा छूट दे दिए तो देखो सौरभ मुस्कान वाला केस हो गया। हाँ नहीं, बेचारा वो क्या उसका गलती था, सब चीज छूट देना यही चीज है, तो उसकी मतलब ये बहुत बदलाव हो रहा है। आई उसे हम सलाह नहीं कर सकते। यहाँ तक इस बातचीत के अनेक भेद है। बुड्ढों के बातचीत वाला तो हो गया प्राय। वे बाबा आदम के समय की ऐसी दास्तान शुरू करते हैं जिसमें 4 सच और 10 झूठ, 4 सच और 10 झूठ। सासू माँ भी कभी पुतो होती थी तो भी बेचारी अपनी सासू माँ को कोसती होंगी, हर एक यही चीज करता हुआ। लेकिन हाँ कुछ ऐसी भी होती थी कि नहीं मतलब दिन रात चाहे जो भी है, जितना मेहनत पहले की महिलाएं कर चुकी हैं अब की लड़कियां नहीं करना चाहती हैं, क्योंकि समय बदलने के साथ साथ बहुत सारी सुविधाएं भी मिलते हैं। उस समय में सिलौटी था, अब मिक्सी हो गया तो मिक्सी यूज करेंगे, काहे दिक्कत है, करने देते हैं। लेकिन वो बूढ़े बाबा उसमें क्या दिखाया है कि उनको सिलौटिये के पीसल बढ़िया लगता है, उस मूवी में दिखाया है। हाँ टेस्ट के लिए कि सिलौटी पे जो होता है उसमें नेचुरल गुण आता है, अच्छा चीज होता है, ये सारी चीजें। तो इससे अच्छा तो घर में गैसों नहीं चलाइए। पहले के जमाने में जो नहीं गोईठा उठा पे लकड़ी पे खाना बनता था तो कितना टेस्टी लगता था हांडी में, उसका टेस्ट और अभी जो गैस पे खाना बना उसका टेस्ट देखिए, जमीन आसमान का अंतर हो जाएगा। गाँव देहात में देखिए दोनों में, नहीं तो इसको आजमा के देखिए। अब देखिए कि एक तरफ लकड़ी पे खाना बनाइए और एक तरफ इस पे खाना बनाइए, दोनों चीज में नहीं है तो चुपचाप। अभी के समय में दुए वो एक बताते हैं, वो अभी जिलेबी बेचता है इधर पड़ी दयानंद स्कूल के सामने। हाँ लकड़ी पे, हाँ ठीक बोले, वो लकड़ी पे जला के बेचता है, उसका जिलेबी टेस्ट करके देखना, थोड़ा टेस्टी लगेगा, अलग स्वाद होता है। और जो नॉर्मल गैस पे छान के निकाल लेता है उसका अलग स्वाद होगा। तो बस यही चीजें है, स्वाद ढूंढेंगे तो सब चीज में ढूंढना है, और नहीं तो फिर हमें कंप्रोमाइज में सीखना चाहिए। जब लड़कियां कंप्रोमाइज कर रही है तो थोड़ा बहुत लड़कों को भी करना चाहिए। अब कहता है इसमें कि प्रायः अंग्रेजी राज्य प्रदेश और पुराने समय की रीति नीति का अनुमोदन और इस समय के सब भांति लायक नौजवानों की निंदा उनकी बातचीत का मुख्य प्रकरण होगा। किसकी? बूढ़ों की। यानी कि अंग्रेज समय से, अंग्रेजी जमाने से वो क्या करते आएंगे, वो बात को अपने निकालते आएंगे और अभी के समय में जो नौजवान बच्चे हैं क्या कर रहे हैं इसके बारे में बात करने लगेंगे। पहले के समय में मोबाइल नहीं था, बच्चे लोग क्या करते थे, बच्चे लोग क्या करते थे, गुल्ली डंडा खेलते थे, कोई गेम खेलते थे। अभी के समय में क्या करते हैं, सीधे पबजी पे चलाते हैं, डायरेक्ट फोन में लगे हुए हैं। उससे शारीरिक विकास होगा नहीं होगा, बहुत चीजों का विकास नहीं होगा, दिमाग भी स्थिर रहेगा। गुल्ली डंडा कौन कौन खेला है यहाँ पे? लगभग सब खेले हैं। वाह बाबा, तू ना खेला? खेले हैं।
तुम लोग कितकिती वाला खेली ना? देखो वाह, इससे क्या वो भी खेलो, हम लोग भी खेले। अच्छा, एक चूड़ी वाला, जो चूड़ी उठाने वाला होता था, गोटी के तरीके से, तो गोटी नहीं मिलता तो चूड़ी के टूटल ऐसे चुन चुन के फिर हम लोग ऐसे उठाते थे। मतलब ज्यादा जनरेशन गैप नहीं है हम लोगों का, सेमी जनरेशन में है, जो चीजें छोटी छोटी चीजें। लेकिन अब के जनरेशन में बच्चा ये लोग कुछ नहीं करता है। जिस समय में अब जो जनरेशन, जैसे अब 6, 7, 8 साल के बच्चे हैं, जो जिस समय में हम लोग थे उस समय में इतनी सारी चीजें थी, अब का बच्चा मोबाइल में है, मैच में गैजेट्स। हाँ, क्रिकेट ज्यादा खेलता है। हाँ सही बोल रहे हैं। क्रिकेट में एक व्यक्ति था, उसको शोएब अख्तर बोलता था सब एकदम। हाँ, वही शोएब अख्तर हम लोग के भी टीम में कोई कोई हो जाता था, एकदम फास्ट बॉलिंग मारता था, एकदम विकेट टू विकेट। उमरान मलिक अभी है सब। हाँ, वो भी अच्छा खेलता है। चलिए, ये कहता है, इसको थोड़ा और आगे लेके चले हम लोग। नौजवानों वाली बात तो हो गई। कहते हैं कि अपनी लिकायत के नशे में चूर हम चुनी दिगरे नेस्त। वाह, इनाम याद रखना है। अपनी लिकायत के नशे में चूर हम चुनी दिगरे नेस्त। ठीक है। अक्खड़पन की चर्चा छेड़ेंगे, दो हम सहेलियों की बातचीत का कुछ जायका ही निराला है। रस का समुद्र मानो उमड़ चला आ रहा है। अगर दो सहेली बातचीत कर रही है तो पूरा रस भरा है उसमें, उसके बाद में बहुत कुछ। कहता है कि इसका पूरा स्वाद उन्हीं से पूछना चाहिए जिन्हें ऐसों की रस सनी बात सुनने की को कभी भाग्य लड़ा है। तो भैया, जो दो सहेली जबरदस्त होंगी, ठीक है, वो बहुत सारी बातें करती हैं। जैसे कि अगर दो सहेली, यहाँ पे दो हैं बैठी हुई, आप लोग भी, सहेला भी, डायरेक्ट सहेली पे नहीं, सहेला भी, बहुत सारी चीजें हैं। अब कॉलेज जा रहे हैं, बहुत सारे रास्ते की बहुत सारी बातें। आज देखो ना, फलनवा चिलनवा ढकनवा, पुणे से आए, आज क्या खाई पी, बहुत सारी बातें हो जाती हैं। इसमें आगे चलते हैं, बहुत सारी बातें हैं, समझेंगे। बाबा कुछ बताना चाहते हैं क्या आप लोग कुछ इस बारे में? नहीं, बातचीत कैसा होता है आप लोगों का? अच्छा होता है ना? हाँ, अच्छा ही होता है। बुरी बुरी लड़ाई झगड़ा वाला अच्छा ही होगा। अब आता है, देखिए, दो सहेलियों की, यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दो सहेलियों की बातचीत कैसी होगी? देखिए, किसके बातचीत का जायका निराला होता है? दो सहेलियों की बातचीत का। किसके बातचीत में रस का समुद्र मानो उमड़ पड़ता है? दो सहेलियों के बीच का, ठीक है ना, रस मानो उमड़ पड़ता है। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। किसकी बातों से, यानी यहाँ बुढ़ों की जो बातें है ना, जिसमें किसकी बातों में जमाने की शिकायत मिलती है? दो बुढ़ों की बातचीत में, ठीक है। अब दो बुढ़ियों की बातचीत का मुख्य प्रकरण बहू बेटी वाली हुई तो अपनी बहुओं या बेटों को गिला शिकवा होगा, या वे बिरादराने का कोई ऐसा रस रमरस छेड़ बैठेगी कि बात करते करते अंत में खोदे डांड, यानी दांत के बारे में बोल रहा है। दांत में अगर कुछ है तो उसको खोलते खोलते बतियाती होंगे। क्या करते करते? खोदते खोदते पूरा भर पेट खैले रहेंगे। कहता है, खोदते खोदते निकाल लड़ने लगेगी। लड़कों की बातचीत खिलाड़ी हुए तो अपनी अपनी तारीफ करने के बाद वे कई सलाह गांठेंगे जिससे उनको अपनी शैतानी जाहिर करने का पूरा मौका मिले। स्कूल के लड़कों की बातचीत का उद्देश्य अपने उस्ताद की शिकायत या तारीफ या अपने सहपाठियों में किसी के गुण अवगुण का कथोपकथन होता है। पढ़ने में कोई लड़का बहुत तेज हुआ तो कभी अपने सामने दूसरे को कुछ न गिनेगा, और सुस्त और भोंदा हुआ तो दबी बिल्ली सा स्कूल भर को अपने गुरु ही मानेगा। इसके अलावा बातचीत की और बहुत सी किस्में हैं। राजकाज की बात, व्यापार संबंधी बातचीत, दो मित्रों में प्रेमालाप इत्यादि। हमारे देश में अशिक्षित लोगों में बदकही होती है, और लड़की लड़के वाले की ओर से एक एक आदमी क्या बोला है, बिचवाई होकर दोनों में विवाह संबंधी कुछ बातचीत करते हैं। उस दिन से बिरादरी वालों को जाहिर कर दिया जाता है कि अमुक की लड़की का अमुक के लड़के के साथ विवाह पक्का हो गया, और यह रस्म बड़े उत्सव के साथ की जाती है। चंडूखाने की बातचीत भी निराली होती है। निदान बात करने के अनेक प्रकार और ढंग हैं। बउआ, चंडूखाने, ये इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे कह रहा है कि जब दो बुढ़ी आपस में बातचीत करेगी तो बातचीत करते करते वो अपने बहू बेटी की बात, ठीक है ना,
जो जैसे कैसे उनके पास यही एक बात ही है जिससे कि वो शुरुआत करेंगे क्या, देखो ना हमको रोटी में मिर्चाई सलाद नहीं दी, ऐसे करके देखो ना फलाना हमरो बहू ऐसी करती है, रात में केले नहीं लगाती है, बताओ ना। तो ऐसे ऐसे ये सब बहुत सारी बातें हो जाती हैं। तो ये दो लोगों के बीच में, दो बूढ़ी लोगों के बीच में बात है, दोनों घर के अगल बगल में रहेगी और खूब चुन चुन करेगी, लास्ट में फिर पूरा भड़ास आके अपने बहू पे निकालेगी सारा चीज। अब बेटा दोनों में पिसा जाता है, बहू में और इसमें। हाँ, बउआ आगे कहता है कि अगर कोई लड़का या कोई खिलाड़ी अपने खेल के बारे में बहुत अच्छा बयां करता है, अच्छा ठीक, जब वहां पे क्लास है ना, वहां से जाएगा, हाँ ठीक है। ये फिर उसके बाद कहता है कि अगर कोई लड़का तेज हुआ, गजब का बात है, ध्यान समझना, अगर कोई लड़का तेज हुआ तो अपने क्लास में एकदम लगे कि शेर खान बना हुआ है। क्या बना हुआ है? शेर खान। और यही कोई अगर लड़का भोंद बकाल हुआ तो एकदम पीछे बैठेगा, दुबका हुआ रहेगा, जी 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 ऐसे करेगा। भैया सबको, मतलब जो भोना लड़का है वो सबको तेज समझता है और सबके सामने थोड़ा गिरा हुआ रहता है कि तनी हमको भी मदद कर दीजिए पढ़ाई वढ़ाई में। क्लास में ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ तुम लोगों के साथ? बहुत बार हुआ होगा। मेरे साथ भी सेम चीज, ये सभी के साथ होता है। जो भोन बका लेता है वो चाहता है कि थोड़ा तेज तरार के साथ, तेज वाला अपने सिर बहानी हम तक हम ही है पूरा टाइट। हम मॉनिटर बन जाए तो फिर क्या ही बात है, लगता है कि पूरा स्कूल का प्रिंसिपल हुआ है। तो अगर क्लास का मॉनिटर बना दे टीचर, क्लास टीचर, तो फिर वो पूरे स्कूल का समझो कि प्रिंसिपल है अपने क्लासमेट में, बस अपने क्लास भर में। पर तभी भी ऐसा करता है जैसे लगता है प्रिंसिपल। हाँ, ये सारा चीज। अब आगे यहाँ पे है कि अपने सहपाठियों का गुण अवगुण, ये सब देखने के लिए भी बहुत सारी बातें हैं यहाँ पे कहा हुआ। फिर उसके बाद बहुत सारी बातें होती है, राजकाज की बात, कैसे घर द्वार चलेगा, व्यापार की बात, दो मित्रों में प्रेमालाप, जैसे दो मित्रों में बहुत अच्छा घनिष्ठता, यानी एक दोस्त दूसरे दोस्त के लिए जान दे सकता है, कुछ भी बोलो भाई तुम्हारे लिए हम एनी टाइम हाजिर है, ये सारी चीजें हैं। इसी में आगे कहता है, एक लाइन और हम लोग लगभग हम लोग का खत्म ही है, रहने दे, क्या कितना बच गया? 11:21, नहीं खत्म हो जाएगा, ठीक है ना, ये वाला आज खत्म हो जाएगा, ज्यादा लंबा लेक्चर क्यों नहीं। कहता है कि यूरोप के लोगों में बात करने का हुनर है, यूरोप यानी पश्चिमी देश के बारे में बात कर रहा है। और हम लोग का इंग्लिश में भी सबसे पहला चैप्टर चल रहा है इंडियन रिलेशन कल्चर, यूरोप में बताएगा, उसमें लिखने की बोलने की कला बहुत गजब होती है, व्यापारी वो लोग नहीं होते, उनमें टेक्टिक्स होता है, कैसे बोले जाते हैं। तो बोल रहा है कि यूरोप के लोगों में बात करने का हुनर है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, ठीक है। यहाँ तक बढ़ा है कि स्पीच और लेख दोनों इसे नहीं पाते, यानी आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, ये मोस्ट वीवीआई है क्वेश्चन आपका, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसको कर लीजिएगा। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन किन लोगों में मिलता है? यूरोप के लोगों में मिलता है, याद रखना है इसे, ठीक है। दो लोगों के, तीन लोगों के, सब नोट में लिख लेना, दो लोगों के बीच की बातचीत, तीन लोगों, चार लोग, दो बूढ़े के, दो बुढ़ियों के, दो सहेलियों के, ये सारी चीजें, ये आपका एमसीक्यू लड़ेगा। कहता है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन किनमें पाया जाता है? यूरोप के लोगों में। यहां तक कि इसकी पूर्ण शोभा काव्य कला प्रवीण विद्वान मंडली में है, ऐसे चतुराई के प्रसंग छेड़े जाते हैं कि जिन्हें सुन के कान को अत्यंत सुख मिलता है। श्रीहद गोष्ठी इसी का नाम है। श्रीहद गोष्ठी का मतलब होता है सुख की बातें करना, कुछ ऐसी बातें करना जिससे बहुत अच्छा लगता है। जैसे हम कहते हैं कि वाई वी सी कपिल शर्मा शो, हम लोग क्यों देखते हैं, या वाई वी शो, क्योंकि जब ऐसे कपिल शर्मा शो पे जब आए थे तो बहुत सारे लोगों का ये भी कहना था कि मैं बहुत डिप्रेस्ड हुआ करता था और आपके शो देखने के बाद मुझे बहुत खुशी मिलती है। यानी जो नहीं भी हंसना चाहता है उसे हंसी निकल ही जाती है। और हम लोग जानते हैं कि हंसना स्वास्थ्य के लिए कितना लाभकारी होता है। मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, देखिए हमारे अंदर की सारी चित्त, सारी ऊर्जाएं एकदम गतिवान रहती हैं। यानी हम लोग खुश रहते हैं, खुश रहना बहुत जरूरी है, किसी भी सिचुएशन में खुश रहिए, अच्छा है। कहता है श्रीहद गोष्ठी की बातचीत यह एक तारीफ है कि बात करने वालों की लिकायत अथवा पंडिताई का अभिमान या कपट नहीं एक बात में भी प्रकट न हो, वरन क्रम में रसाभास पैदा करने वाले शब्दों को बरकते हुए चतुर से यानी अपनी बातचीत को सरस रखते हैं। वह रस हमारे आधुनिक शुष्क पंडित की बातचीत में, जिसे शास्त्र कहते हैं, कभी आवेगा ही नहीं। यानी वो लोग जो यूरोपीय लोग होते हैं अपने बातचीत में ऐसे प्रसंग रखते हैं कि थोड़ा बहुत उनको ऐसा अनुमान, मतलब वो ऐसा प्रतीत करवाते हैं कि आप में भी कुछ है खास चीज, यानी आप भी बहुत अच्छे हो। और ये दूसरे के मुख से ये सुनना हमें बहुत अच्छा बनाता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, अगर थोड़ा सा भी कोई अच्छा काम कर दे तो उसे शाबाशी देना चाहिए, ना कि ये बोलना चाहिए वह
इससे अच्छा भी कर सकते थे, या फिर इससे अच्छा करते तो आपको डेमोलाइज हो जाएगा। छोटी छोटी बातों पे जो तारीफ करे और जो आपको आगे बढ़ाने की कोशिश करे, वो गुण दिखाया गया है किसमें? यूरोप वासियों में। ठीक है, यानी वो लोग कहते हैं वाह गुड वाह, हाँ पॉजिटिवली, और अगर बात में पॉजिटिवली रहे तो ये बातें अच्छी होती है। लेकिन पंडित और शास्त्र में ये चीजें नहीं मिल पाती हैं। हम लोग के जो प्राचीन समय में गुरुदेव हुआ करते थे, या फिर जो पढ़ाने वाले जिस समय में, वो बहुत टाइट हुआ करते थे, शाबाशी कम और हाँ पिटाई ज्यादा मिलता था। पता नहीं कि वो लोग खुशी नहीं होते थे। पंडित जो भी लोग वैसे होते हैं ना, एकदम आएंगे मतलब चेहरा पे मुस्कान का हाव भाव ही नहीं रहता है, जिस समय में ही करेंगे। हाँ मतलब कुछ बोलने पे भी वो गुस्सा लेना है, नहीं बोलने पे भी गुस्सा लेना है, करे तो क्या करे भाई उनके साथ। यही चीज यहाँ पे बात लिखे हुए है, कुछ चीजें। मूर्ख और बटेर की लड़ाइयों को झपटा झपटी के समान उनकी नीरस गांव में सरस संलाप की चर्चा ही चलना व्यर्थ है, वरन कपट और एक दूसरे को अपने पांडित्य के प्रकाश के बाद में परास्त करने का संघर्ष आदि रसाभास की सामग्री वहां बहुतायात के साथ आपको मिलेगी। अगर दो पंडित मिल गया ना तो दोनों की पंडिताई शुरू हो जाएगी आपस में, और वो शास्त्र कर लेंगे, हम इतना ज्ञानी है, तुम कितना ज्ञानी हो, हम इतना ज्ञानी है। और ये चीज मैंने अपनी आंखों के सामने देखा है। पंडित लोगों में होता है क्या फायदा है, अरे भाई आपका ज्ञान आपका है, मेरा ज्ञान मेरा है, हम दोनों का अपना ज्ञान है, दोनों को खुश रहना चाहिए अपने अपने ज्ञान पे, है कि नहीं। लेकिन दोनों एकदम लगे अब लड़ गए, पता नहीं क्यों, ये नेचर है। हाँ मतलब ज्ञान को लेकर है। घंटे भर तक काम करते रहेंगे तो कुछ ना होगा, यानी घंटे भर भी वो लोग आपस में चोरी चुन करते रहेंगे, फिर भी नहीं। बड़ी बड़ी कंपनी, और कई बार मूवी में भी चीज दिखाया गया कि दो पंडित मिलेगा एकदम आपस में लड़ने लगा, हमें ये ज्ञान है वो ज्ञान है ऐसे करके, और ये फैक्ट है, ये फैक्चुअल बात है रियली। बड़ी बड़ी कंपनी और कारखाने आदि बड़े से बड़े काम इसी तरह पहले 2-4 दिली दोस्तों के बीच में शुरू किए गए, उपरांत बढ़ते बढ़ते यहाँ तक बढ़े कि हजारों मनुष्य की उनसे जीविका चलने लगी और साल में लाखों की आमदनी होने लगी। 25 वर्ष के ऊपर वालों की बातचीत अवश्य कुछ न कुछ साल गर्भित होगी, अनुभव और दूरदेशी से खाली न होगी, और 25 से नीचे की बातचीत में यद्यपि अनुभव, दूरदर्शिता और गौरव नहीं पाया जाता है, पर इसमें एक प्रकार का ऐसा दिल बहाव और ताजगी रहती है जिसकी मिठास उससे 10 गुना चढ़ी बड़ी होगी। यानी कहा है कि किस लोगों के बीच में बातचीत का एक संजीदगी होगी। देखिए ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यहां से नहीं कह रहा है कि 25 हजारों मनुष्य की संख्या ये हो गया, और यहाँ साल में लाखों की, 25 ये लाइन ये वहीं पर 25 वर्ष के ऊपर वालों की बातचीत क्या होगी, साल गर्भित होगी, यानी वो जो कुछ होंगे दूरदेशी बात करेंगे कि जीवन कैसे बनाना है, लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है, आपको क्या करना है, और ये हर एक शिक्षक में पाया जाता है। हम भी आप लोगों को कभी कभी ये समझा देते हैं, लेकिन 25 से नीचे के जो लोग होंगे, यानी आप लोगों वाले जो आप लोग के भी जनरेशन में है इस समय में, मैं 15 से 25 के बीच वाला बात कर लेता हूँ, और 25 से ऊपर वाला ये दो लोगों के बीच में बात कर देते हैं। तो 15 से 25 वाले की बातचीत जो होगी एकदम खुश मिजाज होगी, जैसे सुनने के बाद बहुत मनोरंजन भी लगेगा और बहुत खुशी भी लगेगा, ठीक है ना। यानी ये बातचीत जबरदस्त होती है, प्यार मोहब्बत वाली, दोस्ती वाली, ये सारी चीजें। नहीं प्यार मोहब्बत अगर देखिए, अगर आपकी दोस्त की गर्लफ्रेंड के बारे में अगर आपका दोस्त सुना रहा है तो सारा दुनिया का बात भूल जाइएगा। हाँ अच्छा, और क्या हुआ था तुम्हारे साथ, ठीक गए थे लेके, क्या हुआ, हाँ अच्छा गुलाब दिया नहीं ली, हाँ सब चीज ठीक चल रहा है ना तुम्हारे बीच में। उधर से वो बोल रहा है, हम एक ही साइड का बात कर रहे हैं, दोस्त का साइड बात कर रहे हैं, बाकी वो बोल रहा है हाँ भाई गुलाब नहीं लिया। अच्छा चलो दोनों साइड का बात कर लेते हैं तब ज्यादा मजा आएगा। कितना वाला था, 700 और 1300 रुपया वाला ना, इसी को कंटिन्यू करते हैं। एक दोस्त दूसरे दोस्त से कितना पैसा मांगा, 1300 रुपया। 1300 रुपया लेके अब वो दोस्त क्या किया ना, फोन किया, ये बेचारा उठाया, नहीं भाई 1300 रुपया हमको दिया है, ठीक है बतिया लेते हैं, नहीं तो फिर आगे पता नहीं मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब तो लड़की पटिए गई है, अब कुछ समय में फिर हमको जाना होना होगा, पैसा ही सब। अब दोस्त फोन उठाया, ठीक है ना, फोन किया, बहुत तेज बनते हो, पैसा लेके भागल हो मेरा, बताओ कुछ बताए नहीं किया, अपडेट भी नहीं किए। अरे भाई तुम्हारा ही तो इंतजार कर रहे थे, थोड़ा बिजी थे इसलिए फोन नहीं उठा पाए। बोलो ना क्या हुआ, क्या हुआ गए उस दिन तो। अरे क्या हम कहे, बहुत अच्छा चीज हुआ तुम्हारा पैसा सार्थक हो गया। पैसा लोगे का भाई,
दे देना, थोड़ा दिन में दे देना ना, पहले बताओ ना कि क्या हुआ, छोड़ो ना पैसे के बारे में, उससे पहले पैसा मांग रहा था, अरे थोड़ा दिन में दे देना। बाद में अब बताने लगा, शुरू किया कि पहले तो गए, रेस्टोरेंट बहुत बढ़िया था भाई, इतना अच्छा था कि जिंदगी में कभी नहीं गए थे, उसी के साथ गए पहली बार, पूरा अंधेरा था, क्या था पूरा, एक दूसरे के देखे कैसे तुम लोग, उधर से वो बोलता है तो कुछ नहीं भाई, खाली भावनाओं का फीलिंग हुआ, वो चीज खाली बात में, लेकिन अंधेरा था, मुझे अच्छा लगा, वो डार्क में हमने के कोई देखेगा नहीं ना, इसीलिए अंधेरा वाले रेस्टोरेंट में लगे गए थे। अच्छा तो ये बात है, हम इतने रेस्टोरेंट हो, हमको ही भेज देना तो नाम, हम जाएंगे एक बार, किसके साथ जाओगे तुम, अरे अकेले चल जाएंगे, क्या बात है। अब यहाँ से धीरे धीरे बात शुरू हुआ, तो ये बातें अगर 2 घंटा भी चलेगा ना, तो उन दोनों दोस्त की बातों में लगेगा कि इतना रस है कि कुछ करे, लेकिन तो मजा भी आएगा। देखिए कितना मजा से आप लोग सुन रहे हैं, हम सुना तो ये मजा आता है। लेकिन यही अगर कुछ अच्छी बातें हम शुरू कर दें, बाबू जिंदगी में कुछ करना है तो पहले पैसा के पीछे भागो, लड़की के पीछे नहीं। तुम पैसा के पीछे भागोगे, लड़की तुम्हारे पीछे भागेगी, तुम लड़की के पीछे भागोगे, लड़की किसी और के पीछे भागेगी। मतलब वही पैसे के पीछे, चाहे जो भी, ये चीज है। तो यहाँ पर ज्ञान वाली बात है 25 साल से ऊपर वाले, और थोड़ा खुश मिजाज, मनोरंजन, और एकदम लगे कि यार की बात ही गजब है, निराला है, तो वो 25 साल से नीचे वाले की बात है। तो दिक्कत रहने दे, आज रहने देते हैं। इसके बाद यानी अगला जो लेक्चर होगा 5वां में, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, और कुछ क्वेश्चन आंसर भी आप लोग को बता देंगे। तो चलिए इसके बाद का नेक्स्ट क्लास जो होगा, जिनको करना है वो लोग जाएंगे, बाकी सब जा सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून। बंद कर दो।